हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि उत्पात सिपाही का पेपर टू हिंदी पर जो है आपको दो बुक पढ़ना है। पहला बुक तो हो गया आपका क्षितिज भाग 2 और दूसरा बुक हो गया आपका कृतिका भाग 2। इन्हीं दोनों पुस्तक में से फ्रेंड्स आपके एग्जाम पर जो है सवाल पूछे जाएंगे, यानी क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 से जो है आपको एग्जाम पर 100 MCQ टेस्ट देखने को मिलेगा, यानी 100 सवाल पूछे जाएंगे। और सारे सवाल जो फ्रेंड्स आपके पेपर टू हिंदी के क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 से ही संबंधित रहेगा, क्योंकि जो है फ्रेंड्स आपके सिलेबस पर स्पष्ट कहा गया है कि क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 को पढ़ना है। तो हमारा जो है यह वीडियो होगा फ्रेंड्स क्षितिज भाग 2 का पार्ट 1 होगा, जिसमें सूरदास के पद को कवर करेंगे। और यह जो हमारा फ्रेंड्स क्लास जो होगा यह थ्योरी क्लास होगा। और थ्योरी क्लास करने के बाद जो फ्रेंड्स अगर आप थ्योरी क्लास को कर लेते हैं तो इसके बाद जब आप MCQ टेस्ट लगाएंगे तो सारे सवाल जो आपके आसानी से हल हो जाएंगे। और इस क्लास से ख़त्म होने के बाद फ्रेंड्स हमारा जो अगला वीडियो होगा सूरदास के जीवन से संबंधित, जीवन परिचय से संबंधित और सूरदास के पद से संबंधित जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी MCQ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स टेस्ट आपका तभी वेस्ट हो सकता है जब आप थ्योरी क्लास को जो है अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक भी कीजिएगा और इसे फ्रेंड्स अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला हमारा पद से पहले देख लेते हैं। सूरदास का पद है तो सूरदास का जीवन परिचय को जानना अनिवार्य हो जाता है। तो सूरदास का जीवन परिचय पर देखते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूरदास का जन्म जो है 1478 ईस्वी को माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास ही माना जाता है। फ्रेंड्स सूरदास के जीवन पर जो विवादास्पद है। एक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि उनका जन्म मथुरा के निकट हुआ है रेणुका क्षेत्र में, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास ही नामक माना जाता है। तो ये सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और यहाँ पर कहा गया है महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य, यानी सूरदास किसके शिष्य हैं तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। सूरदास के गुरु का नाम क्या है तो वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु का नाम है। और सूरदास जी जो है फ्रेंड्स आपके अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि रहे हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। सूरदास जी कहाँ पर रहते थे तो आपको याद रखना है कि मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। आपके सवाल MCQ टेस्ट पर सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल ये भी बन सकता है कि सूरदास जी कहाँ रहते थे, तो आपको याद रखना है कि मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन क्या करते थे। सन 1583 ईस्वी में पारसौली में उनका निधन हो गया। और सूरदास जी का जो निधन है 1583 ईस्वी में हो गया है। जन्म कब हुआ है 1478 ईस्वी में और निधन हो गया 1583 ईस्वी में। कहाँ पर निधन हुआ है तो पारसौली में उनका निधन हो गया। तो आपको पारसौली भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली है। सूरदास जी के कितने ग्रंथ हैं 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली है। सुरसारावली में सुरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। और जो तीनों ग्रंथ हैं तो इसमें सुरसारावली में जो है सुरसागर ही तीनों ग्रंथ में, जैसे कि क्या हो गया सुरसारावली और सुरसागर, तो इसमें जो है सुरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। सूर जो है कवि माने जाते हैं वात्सल्य और श्रृंगार के, सूर वात्सल्य और श्रृंगार के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। सूर की कविताओं में किस भाषा का निखरा हुआ रूप है तो ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो और ये जो तो यहाँ पर याद रखना कि उनकी कविता में किस भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है तो ब्रज भाषा का रूप देखने को मिलता है। और वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं फ्रेंड्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है।
यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए। यानी आपका जो चैप्टर है सूरदास के, तो आपको पद पढ़ना है क्षितिज भाग 2 में पार्ट 1 पर। तो क्या पढ़ना है? सूरसागर के भ्रमर गीत के 4 पद। यानी सूरसागर जो ये ग्रंथ है तो इसमें से है जो आपका भ्रमर गीत, और भ्रमर गीत से जो है आपको 4 पद पढ़ना है, यानी 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। इसके बाद है कि उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। और गोपियाँ क्या है, उद्धव तो आकर निर्गुण ब्रह्म का योग का उपदेश देते हैं, लेकिन गोपियाँ जो है ज्ञान मार्ग की बजाय जो है प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया, और जिस कारण से जो है उद्धव का जो है संदेश यानी उसका जो मार्ग जो बताया हुआ ज्ञान मार्ग दिया यानी योग का जो उपदेश दिया, उनका उपदेश जो है गोपियों को पसंद नहीं आते हैं। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। और फ्रेंड्स, जब योग संदेश देते हैं और गोपियों को जो है उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया, तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े, और गोपियों जो है इस भ्रमर के माध्यम से जो है उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। और दूसरे प्रेम पर जो पहला पद पर क्या हो गया कि आपका तो वह भ्रमर के जरिए विरह वेदना को अनुभूति मतलब अभिव्यक्त करते हैं, और दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई है। दूसरे पद में गोपियां कह रही है उनकी जो मन की अभिलाषाएं, मन की जो इच्छाएं हैं वह मन पर ही रह गई है, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। और तीसरे पद पर कह रहे हैं कि तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर, किसमें? तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, और तीसरे पद में तो उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी के जैसा बता देते हैं। और जो हमारा अंतिम पद है चौथा पद, तो चौथे पद में जो है उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित याद कराते हैं, और अंत में जो है गोपियों द्वारा उद्धव को यानी जो योग का संदेश लेकर आए हैं उन्हें प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये मूल विषय था, मूल तत्व था। अब है सूरदास के पद के 4 पद व उनके अर्थ। अब है हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्ट यानी मेन रोल, यानी इसको जानना जो आपको अत्यंत आवश्यक है। तो सूरदास का पहला पद में जो उद्धव तुम हो अति बड़भागी पहला पद है। पहला पद क्या है? उद्धव तुम हो अति बड़भागे। तो इसमें पद को देख लेते हैं और फिर इसके अर्थ को देखेंगे। तुम हो अति बड़भागी, अपरस सहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट लाइन है। यहाँ पर 4 पद आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो एक पद तो हो गया 1 2, इसके बाद हो गया 3, और यहाँ पर हो गया आपके 1 पद 4 पद। इसके बाद है कि प्रीति नदी मई पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो ये पद हो गया, और ये पद का जो अर्थ है एक बार और फ्रेंड्स पद को पढ़ लेते हैं कि अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरईन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी, प्रीति नदी मैं पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। तो ये सूरदास का पद हो गया। फ्रेंड्स ये आपको भाषा अलग लग रहा होगा क्योंकि ये जो फ्रेंड्स आपके ब्रज भाषा में लिखा गया, यानी ब्रज भाषा इस तरह के थे। अब है इसका अर्थ देखते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में व्यंग्यात्मक है। ये जो पंक्तियां हैं फ्रेंड्स किस प्रकार का है? तो व्यंग्यात्मक पंक्तियां हैं जिसमें गोपियां श्री कृष्ण के परम सखा उद्धव से अपने मन की
व्यथा को व्यंग रूप में कह रही है। गोपियाँ कह रही है कि गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करते हुए कह रही है कि हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम कृष्ण के इतने निकट रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे हो। तुम्हें कृष्ण से जरा भी मोह नहीं है और तुम अभी तक उनके प्रेम रस से भी अछूते हो। उद्धव को गोपियाँ कह रही है कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि कृष्ण के पास रहते हो। नेक्स्ट कहते हैं कि अगर तुम कभी कृष्ण के स्नेह के धागे से बंधे होते तो तुम हमारे विरह वेदना की अनुभूति अवश्य कर पाते। लेकिन हे उद्धव, तुम कमल के उस पत्ते की तरह हो जो जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता, और जिस प्रकार तेल से भरी हुई गागर को पानी में डुबो देने पर भी उसमें पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के पास रहकर भी उसमें स्नान करना तो दूर, तुम पर तो उनके प्रेम का एक छींटा भी नहीं पड़ा। ऐसा कौन कह रही है? तो ऐसा गोपियाँ कह रही है। किससे कह रही है? उद्धव से कह रही है। तुमने कभी भी कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में अपने पैर तक नहीं डुबाए और न ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया। इसीलिए हे उद्धव, अब गोपियाँ कह रही है कि इसीलिए हे उद्धव, तुम विद्वान हो जो कृष्ण के प्रेम बंधे नहीं हो, लेकिन हम गोपियाँ तो बहुत भोली भाली हैं। हम तो कृष्ण के प्रेम में कुछ इस तरह से बंध गई हैं जैसे गुड़ में चींटियाँ चिपक जाती है। तो ऐसा जो है गोपियाँ कह रही है उद्धव को। अब हमारा नेक्स्ट पद है मन की मन ही मांझ रही। नेक्स्ट पद क्या है? मन की मन ही मांझ रही। तो देखिए अगर पद को पढ़ लेते हैं। कहिए जाय कौन पै उद्धव, नहीं परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की तन मन बीथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरहदही, चाहती होती गुहारी जीतही तय उत तय धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा ना लही। तो ये आपके पद थे। अब इसका है अर्थ है, यानी इस पद का फ्रेंड्स आपका क्या अर्थ है, अब अर्थ को समझते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती है कि कृष्ण के गोकुल से चले जाने के बाद उनके मन की सारी अभिलाषाएं मन में ही रह गई है। वो कृष्ण से अपने मन की बात कहना चाहती थी, लेकिन अब वो कभी भी अपने मन की बात कृष्ण से कह नहीं पाएंगी। नेक्स्ट है, गोपियाँ उद्धव के द्वारा कृष्ण को संदेश भी नहीं भेजना चाहती है। वो कहती है कि वो इतने लंबे समय से तन मन और हर प्रकार की विरह वेदना को सिर्फ इसलिए सहन कर रही थी कि एक दिन श्री कृष्ण अवश्य आएंगे और उनके सब दुख दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए यह योग संदेश भेजकर हमें और दुखी कर दिया है। हम विरह की अग्नि में और भी ज़्यादा जलने लगे हैं। हे उद्धव, जब भी किसी के जीवन में दुख आता है तो वह अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे रक्षक ही आज हमारे दुख का कारण है। अब बताओ हम कैसे धीरज धरें। यह गोपियाँ कह रही है उद्धव से। यह दूसरा पद में कह रहे हैं, यानी दूसरा पद का है यह। जब हमें पता है कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे, आज हमारी एकमात्र आशा भी टूट गई है। वैसे प्रेम की मर्यादा तो यह कहती है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है। यानी यह किस पद का कथन है कि श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, हमें धोखा दिया है? तो यह दूसरे पद का कथन है जो गोपियाँ के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट पद है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। अब पद है कि मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी, सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी नकरी, यह तो सूर तीन ही लय सौंपो जिनके मन चक्री। अब इस पद का अर्थ देख लेते हैं। अर्थ है, अब तीसरे पंक्तियाँ का अर्थ है फ्रेंड्स, ये जो आपके तीसरा पद है इसका अर्थ है कि उपरोक्त पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, जिस प्रकार हारेल पक्षी अपने पंजों से लकड़ी को मजबूती के साथ पकड़े रहता है, लकड़ी को ही अपने जीवन का आधार समझकर उसे कभी गिरने नहीं देता है, उसी प्रकार कृष्ण भी हम गोपियों के जीने का आधार है। हमने अपने मन
कर्म व वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को ही अपने जीने का आधार माना है। हमारा रोम रोम सोते जागते दिन रात स्वप्न में भी कृष्ण का ही नाम जपता रहता है। इसलिए गोपियों को उद्धव का योग संदेश किसी कड़वी ककड़ी के समान लगता है। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, हमें तो कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, अब हमें तुम्हारे इस योग संदेश का रोग नहीं लग सकता। हमने ना कभी इसके बारे में सुना है, ना कभी जाना है, और ना ही कभी इसको देखा है। तुम जो यह योग संदेश लाए हो वह जाकर किसी और को सुनाओ जिसे कृष्ण के प्रेम का रोग न लगा हो। हमें तो कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, अब इस योग संदेश का हम पर कोई असर नहीं होने वाला है। यह गोपियाँ द्वारा कहा जाता है उद्धव से। नेक्स्ट हमारा पद है, हरि है राजनीति पढ़ी आए। चौथे पद पर कहते हैं गोपियाँ कि हरि जो है अब राजनीति पढ़ी आए हैं। क्या है देखिए पद, कि समूझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जू होते चुराए, तू क्यों अनीति करे आपुन, तू क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। नेक्स्ट पद है कि राजा धर्म तो यही सूर जो प्रजा ना जाही सताए। और इस पंक्ति पर कह रहे हैं, यानी अंत पंक्ति का अर्थ में बताता हूँ कि राजा का धर्म तो है, सूर कहते हैं कि राजा का धर्म तो है कि प्रजा को नहीं सताएंगे। ऐसा कहा गया, अर्थ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा। चलिए इसको अर्थ को देखते हैं। अर्थ है, उपरोक्त पंक्तियों में गोपियाँ कहती है, यानी ये कौन सा पद है फ्रेंड्स, तो ये आपका चौथा पद है। चौथा पद है, आप ये भी याद रखिएगा। सताना के बाद किस पद में कहा गया है, चौथा पद में कहा गया है, क्योंकि आपके एग्जाम पर जो है ये पंक्तियाँ उठा कर दे देंगे और बोलेंगे किस पद से, भ्रमर गीते किस पद से, सूरदास से किस पद से लिया गया है, तो चौथा पद से लिया गया है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उपरोक्त पंक्तियों में गोपियाँ कहती है कि उद्धव तो पहले से ही चालाक हैं और कृष्ण के द्वारा उसे राजनीति का पाठ पढ़ाने से वह और भी चतुर हो गया। उपरोक्त पंक्तियों में गोपियाँ कहती है कि उद्धव तो पहले से ही चालाक हैं और कृष्ण के द्वारा उसे राजनीति का पाठ पढ़ाने से वह और भी चतुर हो गया, और अब वह हमें छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश दे रहा है। गोपियाँ व्यंग्यपूर्ण उद्धव से कहती है कि कृष्ण ने राजनीति बहुत पढ़ ली है, अब वो किसी चतुर राजनीतिज्ञ की तरह हो गए हैं, इसलिए स्वयं न आकर उन्होंने उद्धव को हमारे पास भेज दिया है। ऐसा गोपियाँ कहती है। वो कहती है कि वैसे कृष्ण पहले से ही बहुत चालाक थे, लेकिन अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिनसे उनकी बुद्धि काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए उन्होंने उद्धव को हमारे पास योग संदेश देकर भेजा है और वो उद्धव से ही यहाँ के सारे समाचार प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा किसका कहना है, तो ऐसा जो है गोपियों को कहना है। उद्धव जी की इसमें कोई गलती नहीं है। आगे गोपियाँ कह रही है कि उद्धव जी की इसमें कोई गलती नहीं है, उनको तो दूसरों का कल्याण करने में बड़ा आनंद आता है। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि आप जाकर कृष्ण को यह संदेश दीजिए कि वो जब गोकुल से मथुरा गए थे तो हमारा हृदय भी साथ लेकर गए हैं, वह हमें वापस कर दें। वो अत्याचारियों को दंड देने के लिए गोकुल से मथुरा गए थे, लेकिन अब वो खुद ही अत्याचार करने में लगे हैं। ऐसा गोपियाँ कह रहे हैं उद्धव से। सो हे उद्धव, कृष्ण से जाकर कहिए कि एक राजा को हमेशा अपने प्रजा के हित का कार्य करना चाहिए, उनको कभी दुख नहीं देना चाहिए, और यही राजा का धर्म है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है अंतिम पद यानी सूरदास के चौथे पद का अर्थ है। अब मैं आपको जो अब इसका जो है प्रश्न उत्तर भी करा देता हूँ, ताकि आपको जो फ्रेंड्स जब आप MCQ टेस्ट करेंगे, जब मैं नेक्स्ट वीडियो पर MCQ टेस्ट करवाऊंगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो उस पर जो आप सारे सवाल जो आसानी से कर पाएँ। प्रश्न उत्तर पर देखते हैं कि गोपियों द्वारा जो है उद्धव को भाग्यवान कहने में किया गया व्यंग्य निहित है। गोपियों द्वारा जो है उद्धव को जो है भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है, यानी उनको जो भाग्यवान कहते हैं गोपियाँ, तो इस पर व्यंग्य किया गया है। क्या व्यंग्य किया गया है, आइए देखते हैं। उत्तर है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे कृष्णारूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित है। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित हैं।
नेक्स्ट है हमारा प्रश्न है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। उद्धव का जो व्यवहार है इसके व्यवहार की तुलना किससे की गई है। तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता है। वह जल में रखे तेल के मटके के समान है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। तीसरा प्रश्न है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। गोपियां जो है उद्धव जब योग संदेश लेकर आते हैं गोपियों के पास उद्धव तो क्या उल्हाना देते हैं गोपियां। तो गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यमों से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। गोपियां उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती है, जो पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है, यानी वे प्रेम में रहकर भी उससे अछूता रहता है, यानी वे प्रेम के मूर्त कृष्ण के संग रहकर भी उसका अर्थ नहीं जान पाए हैं। गोपियाँ उन्हें बड़भागी कहती है। इम्पोर्टेंट सवाल कि व्यंग्य के माध्यम से गोपियाँ उद्धव को क्या कहते हैं, तो बड़भागी कहती है, जो कृष्ण के संग रहकर भी प्रेम के बंधनों से मुक्त है। उन्हें प्रेम के मायने नहीं पता है। वे उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती है, जो उनसे नहीं खाई जाती, यानी वे उन बातों को नहीं समझ सकती है। चौथा प्रश्न है कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया है। तो गोपियाँ श्री कृष्ण के आगमन की आशा में बेचैन थी। वे एक एक दिन गिन रही थी और अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब गोपियाँ की विरह वेदना और भी बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश को गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। मर्यादा न लही, इसके माध्यम से कौन सा मर्यादा का बात कहा गया है। तो मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ उनके वियोग में जल रही थी। कृष्ण के आने पर ही उनकी विरह वेदना मिट सकती थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को योग संदेश के साथ भेज दिया, जिसने गोपियों के उनकी मर्यादा का त्याग करने पर आतुर कर दिया है। छठा प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। उत्तर है, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से दिखाया है। जैसे गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ की है जो गुड़ यानी श्री कृष्ण भक्ति पर आसक्त होकर, यहाँ पर गुड़ का उदाहरण श्री कृष्ण की भक्ति पर है, जो उस पर आसक्त होकर उससे चिपट जाती है और फिर स्वयं को छुड़ा न पाने के कारण वही प्राण त्याग देती है। उन्होंने खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, कर्म और वचन से कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक बसा लिया है। वे जागते सोते स्वप्नावस्था में दिन रात कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाती रहती है। सातवां सवाल है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियों का मन तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। योग की आवश्यकता तो उन्हें है जिनका मन स्थिर नहीं हो पाता, इसीलिए गोपियाँ चंचल मन वाले लोगों को योग का उपदेश देने की बात कहती है उद्धव को। आठवां सवाल है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। उत्तर है, गोपियों ने योग साधना को निरर्थक बताया है। उनके अनुसार यह उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर है, परंतु गोपियों का हृदय तो श्री कृष्ण के लिए स्थिर है। वे उनकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित हैं। फिर उन्हें किसी भी योग ज्ञान की क्या आवश्यकता है। योग ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है, जिससे खाना बहुत ही मुश्किल है। यह ज्ञान गोपियों के लिए बीमारी से अधिक कुछ नहीं है।
9वां सवाल है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। और यही सवाल जो फ्रेंड्स आपके MCQ टेस्ट पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी चैप्टर से तो आपका सवाल बनेगा और सारे सवाल जो है इससे मिलता जुलता रहेगा। उत्तर है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह प्रजा को न सताए और प्रजा के सुखों का ख्याल रखे। 10वां सवाल है हमारा, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है? गोपियों को कृष्ण में ऐसा कौन सा परिवर्तन दिखाई दिया जिनके कारण वह अपना मन को जो है श्री कृष्ण भक्ति से वापस लेने की बात कहती है? तो गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है, उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। पहले वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश देने लगे हैं। कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे, परंतु अब अपना भला ही देख रहे हैं। उन्होंने पहले दूसरों के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई है, परंतु अब नहीं। श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिए हैं। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के मन और भी आहत हुआ है। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपने को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती है। अगर 11वां सवाल है, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया है। उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। गोपियों की जो वाक्य चातुर्य है इनकी विशेषताएं लिखे। और सही में फ्रेंड्स गोपियां जो है अपने चतुर्बाणी से यानी वाक्य चातुर्य के सहारे जो है उद्धव को भी परास्त कर देते हैं। उत्तर है कि गोपियों के वाक्य चातुर्य की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला तो हो गया आपका साहसी। गोपियां पूरी तरह से निडर है। वह उद्धव को कोसने से परहेज नहीं करती। वह उनके योग साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी और बीमारी बताती है। इसके बाद है व्यंग्यात्मकता। गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग करती है। वे उद्धव को बड़भागी कहती है, चूँकि वह श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं। यह कहकर वह उद्धव का उपहास करती है और यह कहते हुए भी उसका उपहास करती है व्यंग के सहारे। स्पष्टता। वे स्पष्ट शब्दों में उद्धव को बताती है कि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन है, इसलिए उनके योग संदेश का उन पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट सवाल है हमारा 12वां सवाल, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। ये जो पद लिया गया है फ्रेंड्स आपके सूरदास के पद से जो भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं, तो ये पद की जो है विशेषताएं बताने को कहा गया है कि संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं हैं, निर्गुण और निराकार भक्ति से ज़्यादा सगुण और साकार भक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया है। किसको महत्व दिया गया है? तो आपको याद रखना है, सगुण और साकार भक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया है। नेक्स्ट है, योग साधना का महत्व प्रेम की एक निष्ठता के सामने कम है। योग साधना का जो महत्व है प्रेम की एक निष्ठता के सामने कम है। गोपियों विरह वेदना झेल रही है। गोपियाँ जो है विरह वेदना को झेल रही है। गोपियों ने सरलता, मार्मिकता, उपालंभ, व्यंग्यात्मकता, तर्क शक्ति आदि के द्वारा उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ सिद्ध किया है। गोपियों ने खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताकर अनन्य प्रेम का परिचय दिया है। अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक, व्यतिरेक, इसके बाद विभावना, अतिशयोक्ति आदि अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग इस पद पर जो है किया गया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। और इस पर किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें भी संगीतात्मकता का गुण सहज ही दृष्टिगत होता है। और इस पर जो है किसका गुण दृष्टिगत होता है? तो सहज ही दृष्टिगत होता है संगीतात्मकता का गुण। रचना और अभिव्यक्ति पर है कि गोपियों ने उद्धव के सामने जो है तरह तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए, आपके अनुसार जो क्या तर्क हो सकता है? तो गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए। हम निम्न प्रकार तर्क दे सकते हैं कि प्रेम कर विरह की वेदना के साथ योग साधना की शिक्षा देना कहाँ का न्याय है। इसके बाद है, अपनी बात पूरी ना कर पाने वाले कृष्ण एक धोखेबाज हैं। कृष्ण अपने अनन्य प्रेम करने वाले सगों को योग साधना का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते? चौथा हमारा 14वां सवाल है फ्रेंड्स, 14 सवाल, उद्धव ज्ञानी थे
नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्य चातुर्य में मुखरित हो उठी है। गोपियों के पास उनके मन श्री कृष्ण के लिए प्रेम तथा भक्ति की अद्भुत शक्ति थी, जिससे कारण उद्धव जैसे ज्ञानी को भी उन्होंने अपने तर्कों से हरा दिया है। गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पर आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। हमारा उत्तर है, गोपियों ने ऐसा इसीलिए कहा है क्योंकि जो फ्रेंड्स, कृष्ण ने सीधी उनसे प्रेम को भुलाने की बात ना कर उन्हें उद्धव द्वारा योग संदेश का माध्यम अपनाने को कह रहे हैं। गोपियों का कथन कि हरि अब राजनीति पर आए हैं आज की राजनीति में नज़र आ रहा है। आज के राजनीति में नेता भी मुद्दों के बारे में साफ साफ नहीं कहते हैं और मुद्दों को घुमा फिरा कर जो है पेश करते हैं। तो वर्तमान स्थिति को जो है गोपियाँ इस उदाहरण के जरिए इस बात को रखे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा यह थ्योरी क्लास था और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको जो आज का क्लास जो है बहुत ही पसंद आया होगा। तो हमारा यह थ्योरी क्लास खत्म होता है फ्रेंड्स यहीं पर, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा फ्रेंड्स, आपको जो है पद से लिए गए यानी सूरदास से संबंधित, सूरदास के पद से संबंधित आपको जो है MCQ टेस्ट करवाया जाएगा। और सारे टेस्ट जो है फ्रेंड्स आपके इसी क्लास से रहेंगे और आपको टेस्ट पर जो है बेस्ट स्कोर करना है। तो अब नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आज आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको जो है आज का क्लास आपको कैसा लगा है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।